सब लोग 2 मिनट में मैगी बहुत दिनों से सुन रहे हैं, 9 मिनट में एमजी, 9 मिनट में महात्मा गांधी की रेलेवेंस। ये 2 मिनट का मैगी जैसा ही काम होना चाहिए, तो स्वाद आएगा लोगों को और कुछ अच्छा बनेगा। पर मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि सचमुच हमको गांधी की रेलेवेंस जानने की कुछ जरूरत है क्या? आज कौन सी चीज की कमी नहीं है आपके पास? बड़ा घर होगा, छोटा घर होगा, छोटी गाड़ी होगी, कल बड़ी हो जाएगी, एक अच्छी नौकरी होगी जिसमें ये स्लिम ट्रिम वाली कोई टैबलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो और कैसे बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी हो। कुछ चीजें नहीं होंगी तो कल और आ जाएंगी आपके पास। फिर ये मोहनदास करमचंद गांधी तो काफी पहले गुजर गए आके, आज हमको सचमुच उनकी कोई जरूरत लगती है क्या? फिर अगर जरूरत भी हो तो समय किसके पास है गांधी जी को समझने का? आप अपने जीवन को देखिए, अपने बच्चों के जीवन को देखिए। नर्सरी में इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, 5 साल की उम्र तक आते आते 5 किलो का बस्ता उसके पीछे चला जाता है। थोड़ा और ऊपर जाता है हमारा बच्चा, हमारी बिटिया, तो हमारे पास उसको स्कूल से लौटने पर कोचिंग में भेजने की जरूरत पड़ती है। वो पूरे 5 घंटे 8 घंटे स्कूल के कम पढ़ते हैं, हमको उसके दिमाग में हमको ज्ञान ठूसना पड़ता है, तो हम कोचिंग पे भेजते हैं। इसके बीच में कहीं उसको आनंद भी चाहिए, कुछ खुशी भी चाहिए, सुख भी चाहिए, तो हम उसको खेल की एकेडमी में भेजते हैं। खेल खेलना बंद हो गया, खेल सीखना शुरू हो गया, और खेल भी 3 ही 4 हैं जिनको सिखाना है। इस सब के बाद जब हमारी परीक्षा होती है तो हमें 97% से कम की कोई गुंजाइश नहीं दिखती इस जिंदगी में आगे जाने के लिए। ये जो 97 से नीचे के बच्चे होंगे, उनको हम किस गलीचे के नीचे छिपाने वाले हैं? कौन सा कारपेट इतना बड़ा होगा, कौन सा जुलाहा बना के देगा हमको इतना बड़ा कारपेट, जिसमें हम अपनी समाज की इतनी बड़ी आबादी को छिपाना चाहेंगे? अब ये जो 4% हमारे पास हैं जो बहुत सफल हो गए, और वो जरूर जाएंगे आगे जहां जहां जाना है, लेकिन वहां जाके उनको क्या सुख मिल जाएगा? उसमें से सबसे अच्छे लोगों ने वो रास्ता छोड़ा है, इस बात का सबूत दिखा रही हैं वो। तो ये जो पूरा हमारा संसार खड़ा हुआ है, जिसमें 20 साल बेमन की पढ़ाई और उसके बाद 20 साल बेमन की नौकरी, न उस पढ़ाई में मजा आया न उस नौकरी में मजा आया। अंग्रेजी में 2 शब्द चलते हैं, वीक और वीकेंड। वीक है सोमवार से शुक्रवार, काम करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। शुक्रवार की शाम से मजा आने लगता है, शनिवार खूब मजा लेते हैं, लेकिन शनिवार की शाम से तेजी से ढलान शुरू होती है कि इतवार आने वाला है। फिर भी मन बहुत मजबूत है, वो कहता अभी भी छुट्टी का दिन है, लेकिन शनिवार इतवार की दोपहर के बाद तो इतनी तेज स्पीड में, वो क्या आपके इंटरनेट में बैंड स्पीड वगैरह कहलाती है, उससे तेजी से चलने लगता है सारा काम, और सोमवार की सुबह दिखने लगती है कि हमको 9 बजे फिर से उसी दफ्तर में जाना है जिसको हम पसंद नहीं करते। सोमवार सुबह 9 बजे, अंग्रेजी में याद करें तो मंडे मॉर्निंग 9 AM। ये इस समय के एक रोग के लक्षण का नाम है। इसको मंडे मॉर्निंग 9 AM सिंड्रोम भी कहने लगे हैं डॉक्टर्स। बहुत सारे हार्ट अटैक्स को किसी कंप्यूटर में डाल के, अमेरिका के एक MD डॉक्टर ने, वो सब लंबा किस्सा, उतना समय नहीं है, उन्होंने इसको डालकर कोई 2-5 लाख हार्ट अटैक्स डाले, और जैसे फॉर्म्स हम लोगों को हर जगह भरवाते हैं कि जेंडर क्या, एज क्या, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी थी जो काम की थी आपके, कि कितने बजे कौन से दिन अटैक आया। ज्यादातर अटैक मंडे मॉर्निंग 9 AM। तो ये तो हमारा अपना संसार। फिर जिस संसार में हम रहते हैं उसमें A to Z देश देखिए। हिंदुस्तान तो आई से शुरू होता है, और आई कैपिटल भी होता है अंग्रेजी में और स्मॉल भी होता है।
तो हम लोगों का शायद समाज थोड़ा विनम्र था, थोड़ा कम गति पे चलने वाला था, तो उसने आई कैपिटल के बदले आई स्मॉल रखा। घमंड नहीं किया। लेकिन A to Z नहीं तो A to Y देखिए। आज का अखबार देखिए, आपके कमरे में सुबह आया होगा। अफगानिस्तान से लेके यमन तक क्या चल रहा है। कई बार हमको लगता है कि हम इसको संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे? हथियार बनाएंगे। बड़े से बड़ा हथियार हम अपने दुश्मन को हरा देगा बनाकर। हमारा दुश्मन भी बहुत होशियार है, वो हमसे बड़ा हथियार बना लेता है। ऐसे हथियारों की होड़ में कोई लड़ाई हम जीत नहीं पाए हैं, कोई देश जीत नहीं पाया है किसी लड़ाई को। और इसमें दूसरे महायुद्ध को याद कीजिए, जब एक दुबला पतला बूढ़ा आया और उसने उस समय आज़ादी की लड़ाई बिना हथियार के लड़ने की कोशिश करके दिखाई। और उसका दुश्मन भी कोई मामूली नहीं था। हम लोग सब सुनते हैं, बचपन में प्राइमरी में पढ़ते हैं कि उसका दुश्मन ऐसा था जिसके एम्पायर में सूरज भी नहीं डूबता था, सूरज को भी गुलाम बना के रखा था। तो ये गांधी जी आए, उन्होंने बिना किसी हथियार के सूरज को भी मुक्ति दिलाई कि तुम डूबो बाबा कभी कभी। मुक्त किया उनको, हम सबको भी मुक्त किया, और प्यार के साथ किया। आजकल आप ये FDI की बात सुन रहे हैं। गांधी शब्द गुजराती में परचून की दुकान चलाने वालों का होता है। तो ये परचून की दुकान, रिटेलर आया और थोक में प्यार का व्यापार करके गया दुनिया में। एक रिटेलर आके होलसेल बिजनेस करके गया, प्यार का, सत्य का, अहिंसा का। सब बड़े बड़े हमने तमंचे बनाए। तमंचे आप समझते हैं ना, पिस्टल्स, न्यूक्लियर तमंचे भी बना लिए, और अभी रिसेंटली तमाचा भी बना के देख लिया। तमाचे मारे गए हैं हमारे यहां, लेकिन इससे हम कुछ जीत नहीं पा रहे। इसलिए मुझे लगता है कि जो छोटी सी छांव की कल बात हुई, नन्ही छांव, प्यार की छांव, यहां पर अभी हमसे पहले जो बोल गए, कितना सुंदर ये सब बना है। आप लोग 4 दिन से इसको देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें कहीं 1, 2, 3, 4 चाबियां टंगी हैं। हर ताले की चाबी हमारे आसपास है, पर हम ताले देखते हैं, चाबियां ढूंढना बंद कर दिया हम लोगों ने। चाबियां देख सकें तो हम सबके ताले भी खुलेंगे, दूसरे लोगों के भी खुलेंगे। धन्यवाद।